स्टार्ट। ठीक, ओके सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy को। तो मैं एक तरीका है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से भी, और अगर आपको स्पेसिफिकली कोई फंक्शन numpy से इंपोर्ट करना है तो सेकंड कमांड होता है कि फ्रॉम numpy, आपके पास पैकेज है फ्रॉम numpy इंपोर्ट। मुझे क्या चाहिए यहाँ से, मुझे यहाँ से लिंक स्पेस चाहिए। तो मुझे लिंक स्पेस यहाँ से जो है ये चाहिए। अगर मुझे कोई अलग फंक्शन चाहिए, ठीक है, अगेन मान लो लिंक स्पेस चाहिए और मुझे साइन फंक्शन चाहिए, कॉमा करके दे सकते हैं। कॉमा आपके पास कॉस फंक्शन है, मुझे प्लॉट करने के लिए चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर लिंक स्पेस आ गया, ठीक है। तो मैं एक एरे जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर करूँगा। एक्स को आप कर सकते हैं लिंक स्पेस, ठीक है। तो इसके अंदर आप जनरेट करेंगे इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अगर आप इनिशियली कहीं से जा रहे हैं, मान लो मैं माइनस ऑफ 3.14 से जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं -5 से जा रहा हूँ, अप टू +5 तक जाऊँगा, ठीक है। और मुझे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए, मान लो मुझे ओनली 10 नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जो है ये जनरेट कर देगा। एक्चुअली जो अगर मैं टाइप करूँगा x, तो आप देखेंगे कि x के अंदर जो -π से π तक जो है इक्वी डिस्टेंट 10 पॉइंट्स आ गए, है ना। अब मुझे इस x के कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x लिखना है, ठीक है। तो मैं y को लिख रहा हूँ, y इज f ऑफ x, और फंक्शन मेरे पास है साइन, है ना। तो y हो गया साइन x, है ना। तो एक्चुअली इसने हर पॉइंट्स पे साइन x का वैल्यू दे दिया है, साइन -π से अप टू साइन ऑफ π, है ना। अब मुझे इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली प्लॉट का कमांड तो नहीं लिया, तो अब मुझे प्लॉट करना है, तो प्लॉट के लिए फंक्शनैलिटी है मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो अब मैं इंपोर्ट करूंगा मैटप्लॉटलिब को, या मैं सेकंड कमांड से यूज कर सकता हूँ। प्लॉट चाहिए क्योंकि मुझे फंक्शंस को प्लॉट करना है। तो अब सिंपल कमांड ही आपको करना है प्लॉट, ठीक है। प्लॉट ब्रैकेट लगा दीजिए, उसके अंदर आपको क्या क्या प्लॉट करना है। एक आपके पास x होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है, ठीक है, सिंपली आपके पास ये आ जाएगा ना। तो अब क्या है कि अब आपको प्लॉट तो नजर नहीं आ रहा है, तो अगर आप यहाँ यूज कर रहे हैं तो आपको कमांड से शो करने के लिए एक्चुअली आपको उस प्लॉट विंडो को शो करना है। बाय डिफॉल्ट ही उसको शो नहीं कर रहा है ना। तो मैं यहाँ से प्लॉट और उसके साथ जो एक कमांड शो दे देता हूँ ना। तो अब अगर मैं प्लॉट करूंगा, ठीक है, प्लॉट मेरे पास एक्चुअली आ गया है। अब मैं शो करना चाहता हूँ उस प्लॉट को ना। तो अगर आप शो को लिखोगे इस कमांड के साथ, है ना, तो एक अलग सा विंडो आपके पास जो है फिगर विंडो बाहर आएगा, इसमें आपके पास फंक्शन प्लॉट होगा। तो ये आपके पास जो फंक्शन है, ठीक है, अब तक हमारा कंट्रोल जो है इस फिगर पर है ना। अगर आप टर्मिनल को देखोगे तो आप मेरा कंट्रोल अभी भी फिगर पे है। मैं यहाँ कुछ चेंज करना चाहूँ तो देख सकता हूँ। यहाँ से आपके पास आपको फिगर दिख रहा है, आपने कम नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए हैं, तो लीनियर इंटरपोलेशन है वो इतना अच्छा नहीं है ना। फंक्शन एक्चुअली जो साइन की तरह नजर नहीं आ रहा है ना। तो लीनियरली इसको इंटरपोलेट किया गया इस पॉइंट्स होगा जितने 10 पॉइंट्स थे। और यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटी है, जैसे आपके पास एक्स एक्सिस नहीं, हम कोई प्लॉट करते हैं तो हमें सबसे पहले बताना होता है कि प्लॉट किसके और किसके बीच में। वहां तो मैंने बता दिया टर्मिनल पर, है ना। अब फिगर विंडो में भी वो आपको नजर आना चाहिए कि प्लॉट एक्स क्या था और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई क्या था, इस प्लॉट का टाइटल क्या है। अगर मल्टीपल प्लॉट्स है तो उनके लीजेंड्स क्या है, कि एक्चुअली प्लॉट्स आपको क्या क्या बता रहे हैं ना। अब उस पर बात करते हैं थोड़ी सी ना, इसके एक्सिस की बात करते हैं कि आप कैसे एक्सिस जनरेट कर सकते हो। तो आपके पास अगर आपको इसमें एक्सिस चाहिए तो आपके पास एक्स लेबल है ना। तो मैं एक बार करता हूँ कि मुझे बार बार एक्स लेबल वाई लेबल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं एक स्टार पैकेज यूज कर रहा हूँ ना, मैटप्लॉटलिब इससे, ठीक है। इंपोर्ट स्टार क्या होता है कि आपके पास जो है सभी जो पैकेजेस है, मान लो मुझे एक्स लेबल चाहिए, वाई लेबल चाहिए, लीजेंड्स चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो स्टार से जो है ऑल पैकेजेस आ गए। ये थोड़ा हैवी हो सकता है काम करने के लिए अगर आप कहीं यूज कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा क्या होता है कि आपको उसके नाम से करो ना, जो जो फंक्शन का नाम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही जाकर के आप फंक्शन को या जो आपको यूज चाहिए, यूटिलिटी चाहिए, उसको इंपोर्ट कर रहे है ना। और अगर आपके पास नाम नहीं है, बहुत से फंक्शंस हैं, तो आप यूजिंग स्टार कर सकते हैं। जैसे अब मैं एक्स लेबल लिखूंगा ना, ठीक है। तो एक्स लेबल आप ब्रैकेट में लिखिए और डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हैं कि आपके पास जो फंक्शन क्या था, ठीक है। आपके पास एक्स लेबल आ जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास सिमिलरली आपके पास वाई लेबल है।
सिंपल पैरेंथेसिस में, ठीक है, और आप डबल कोट्स में लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, या मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये क्या है, साइन ऑफ एक्स मैंने जो है प्लॉट किया है, ठीक है। तो सिमिलरली कमांड है आपको उस प्लॉट विंडो का टाइटल देना है। अगेन आप टाइटल लिखिए और इसमें टाइटल लिख दो प्लॉट ऑफ, दिस इज साइन फंक्शन है ना, ये साइन फंक्शन का प्लॉट है। तो अब मुझे अगेन उस फंक्शन को प्लॉट करना पड़ेगा, फिर उसको शो करना पड़ेगा ना। तो मैं तो प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लॉट एक्स कमा वाई, डाटा मैंने दे दिया है और अब मैं उसको शो करूँगा ना। हिस्ट्री से इसमें क्या रहता है कि आप इस टर्मिनल पर जो है आपके जो पेज अप पेज डाउन की कीज होती है उससे हिस्ट्री को एक्सेस कर सकते हैं कि मैंने कौन सा काम किया था। तो अभी आपके पास अगर यहाँ आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो इसमें आपके पास एक्स एक्सिस भी आ गया है, एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास एक्स आ गया है, कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस जो फंक्शन था साइन ऑफ एक्स है और प्लॉट दे दिया है ना, उसका मैंने लीजेंड नहीं दिया। अब मैं एक और फंक्शन इसके साथ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर मेरे पास दो फंक्शंस होंगे ना, तो वो मैं बताता हूँ। अब आपके पास मल्टीपल फंक्शंस है तो कैसे प्लॉट करोगे ना। जैसे मैंने प्लॉट किया था फंक्शन आपके पास एक्स कमा वाई, ठीक है, तो मैं मान लो एक और फंक्शन z डिफाइन कर रहा हूँ, z इज नथिंग बट वो कॉस फंक्शन होगा ना, दिस इज कॉस ऑफ x। तो मैं इस फंक्शन को प्लॉट करना चाहता हूँ, तो सिमिलरली मैं प्लॉट करूंगा, आपके पास x कमा वाई है, एक प्लॉट ये आ गई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सेकंड प्लॉट में करना चाहूँगा इस पर। मुझे लगता है प्लॉट कहीं आया नहीं भी, ठीक है, शो नहीं किया है, तो मैं प्लॉट करूंगा x कमा z, ठीक है। तो ये प्लॉट आ गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक बार दिखा देता हूँ कि प्लॉट में क्या नजर आ रहा है शो कमांड से। तो आपके पास दो प्लॉट्स आएंगे ना। तो अभी आपको तो पता है कि फर्स्ट जो आपने प्लॉट करा है वो आपने प्लॉट किया था साइन फंक्शन को, और जो आपने सेकंड में प्लॉट किया था वो किया था कॉस फंक्शन को। अभी आपको पता है कि आपने क्या क्या किस ऑर्डर में प्लॉट किया, उस ऑर्डर में आपको लीजेंड्स देने हैं, है ना। तो आपके पास लीजेंड में आज मुझे पता नहीं चला कि ऐसे अंडरस्टूड है कि कौन सा साइन है कौन सा कॉस है, ठीक है। तो वो चीजें मुझे यहाँ पर बतानी पड़ेगी कि एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो मैं एक कमांड पे प्रेस कर दो तो कमांड जो है, जो फंक्शन होगा वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। लीजेंड आ गया, लीजेंड में आपके पास सिंपल ब्रैकेट, इस अंदर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, तो आप यहाँ डिफाइन करोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप आओगे, पहला फंक्शन आपके पास था साइन एक्स, ठीक है, कॉमा कर दो, अगेन बाद दूसरे कोट्स में लिख दो आपके पास था फंक्शन कॉस एक्स, है ना। तो और इसको स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दो और पैरेंथेसिस को क्लोज कर दो, आपको लीजेंड्स दे देगा ना। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है कि इसका जो पोजीशन होता है वो ऑटो होता है, जहाँ पर ऑटोमेटिकली हो सकता है लेफ्ट अलाइंड हो, सेंटर अलाइंड हो या बॉटम हो, जिस तरह से स्क्रीन में जो है प्लॉट की विंडो है, ठीक है। तो बाकी मैं एक बार दे देता हूँ इसमें जो बाकी एक्स लेवल है और वाई लेवल है, ठीक है, ताकि हम देख पाए एक बार कि फाइनली प्लॉट क्या है और टाइटल। और मैं सारी कमांड्स अभी जो है हिस्ट्री से उठा रहा हूँ ना, जो मैंने प्लॉट किया है। अब अगेन एक्स कमा वाई प्लॉट कर दिया और प्लॉट मेरे पास हो गया एक्स कमा जेड, और अब इसको शो कर सकते लीजन लीजेंड कमांड ही दिया है। ओके, आई थिंक मैंने जो है शो के मुझे लीजेंड्स लिखना चाहिए था कि जब प्लॉट हो चुका है उसके बाद लीजेंड्स कमांड आएगा ना। तो मैं प्लॉट करता हूँ इसको एक्स वाई और टाइटल और प्लॉट एक्स कमा वाई, प्लॉट एक्स कमा जेड, और नाउ लीजेंड क्या है, ठीक है, लीजेंड है, और ये शो कर दो ना। तो आपके पास जो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होगा यहाँ पर अगर प्लेस करते तो फंक्शन का कुछ हिस्सा कट जाता है ना। तो पाइथन ऑटोमेटिकली जो हमने कमांड दिया है कि उसको वहाँ प्लेस किया जाए जहाँ पर मेरे पास जो एक्चुअली स्क्रीन पर जो है फंक्शन में कोई जो या प्लॉट है, प्लॉट विंडो के साथ ओवरलैप ना कर जाए ना।
तो अगर आप जैसे मैं यहाँ इसको चेंज कर रहा हूँ, है ना, इसकी रेजोल्यूशन को चेंज कर रहा हूँ, अब जहाँ जहाँ फंक्शन का साइज है अगर यहाँ से कम करता हूँ, ठीक है, तो उस तरह से ऑटो ऑटो सेट हो रहा है ना, उस प्लॉट साइज के अकॉर्डिंगली सेट हो रहा है। ये तो एक बात होगी कि आपके पास ये है ना। तो यहाँ पर हमें बार बार कमांड्स लिखने पड़ रहे हैं ना। मैं एक बार कमांड लिख रहा हूँ, अगेन कमांड लिख रहा हूँ, अगेन मुझे प्लॉट करना है। तो क्या होता है कि ये तो पाइथन का खुद का इंटरप्रेटर है। तो इससे सिंपल प्लॉटिंग जहाँ हमने यहाँ पर पैकेज numpy को इंपोर्ट किया, मैट प्लॉटिंग इंपोर्ट किया, है ना, इन चीज इंपोर्ट कर दिया। अगर आपके पास इंटरएक्टिव पाइथन है, करना हम लोगों ने यही है वहां भी ना, पर एक्चुअली मुझे वहां इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो पैकेजेस ऑलरेडी वहां पर क्या है, इंपोर्टेड होंगे सारे पैकेजेस। मैं वहां डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ मैथ्स के फंक्शन, न्यूमेरिकल पाइथन फंक्शन, साइंटिफिक पाइथन के फंक्शंस, है ना, और मैथ प्लॉटलिब को वहां पे डायरेक्टली यूज कर सकते, यानी कि वहां प्लॉट कमांड सिमिलरली प्लॉट की तरह चलेगा, लिन स्पेस की तरह चलेगा ना। तो आप वहां भी उससे यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं ना, और थोड़ा वो कलरफुल टर्मिनल देता है इस पाइथन के टर्मिनल के अकॉर्डिंगली ना। उस पर बताता हूँ मैं एक बार आपको कि वहाँ आप कैसे यूज कर सकते हैं ना। और वहाँ कुछ मैजिक फंक्शंस होते हैं जो आई पाइथन है, वो जैसे हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री को बार बार लिख रहा हूँ, मैं अपनी हिस्ट्री को एक्सेस कर सकता हूँ कि हिस्ट्री की 10 कमांड्स क्या थी, उन 10 कमांड्स को लेकर के एक स्क्रिप्ट बना सकता हूँ और पाई करके, और उसको एक बार एग्जीक्यूट करूंगा तो सब चीजें आ जाएंगी स्क्रीन पे ना। उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, आई पाइथन को दिखा देते हैं ना। तो आप कंट्रोल जेड करके इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास आई पाइथन है, अगर आपके पास आई पाइथन है, आई पाइथन 3 है, जो भी आपके पास सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो आप कर सकते हैं। मैं एक बार इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, और है ना, इस पर मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। आई पाइथन है ना, आई पाइथन आएगा तो आपके पास एक इंटरेक्टिव सा मोड आएगा ना। आपके पास वहाँ इनिशियली क्या था, आपके पास 3 ब्रैकेट्स थे जो आप बता रहे थे कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ आपके पास एक कलर लाइन आएगा, जैसे इनपुट 1 है ना। अभी काउंट करता आपने इस लाइन पे क्या क्या इनपुट किया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक कमांड यहाँ भी दे दिया लिन स्पेस का, ठीक है। तो मेरे पास लिन स्पेस इनिशियली मान लो मैंने माइनस ऑफ पाई से जाना है, ठीक है। मेरे पास माइनस ऑफ पाई अप टू प्लस पाई, ठीक है। मान लो मेरे पास 10 पॉइंट्स ही है, ठीक है। ओके, लिंक स्पेस मुझे एक पैकेज तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट numpy मेरे पास पैकेज इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और इंपोर्ट scipy, इन चीज़ को इंपोर्ट कर देता हूँ फर्स्टली, है ना। आसान क्या रहता है कि आप फ्रॉम इंपोर्ट से करो, फ्रॉम scipy इंपोर्ट, ठीक है, आप ये कर दो। और फ्रॉम numpy इंपोर्ट स्टार, तो आपको आसान रहेगा ना। numpy और फ्रॉम मैटप्लॉटलिब भी कर दो ना। ठीक है, तो अब मेरे पास x है, x इक्वल्स टू दिस लिन स्पेस माइनस ऑफ पाई टू पाई 100, है ना। ये मेरे पास आ गया। और y इज ए फंक्शन दैट इज फंक्शन ऑफ दैट इज साइन ऑफ x, है ना। अब मुझे बार बार असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्लॉट, है ना, प्लॉट x ललित विजिबल नहीं हो रहा है, ललित स्क्रीन विजिबल नहीं है। तो आपके पास प्लॉट आएगा, ठीक है। आप अभी जो लिखा वो विजिबल नहीं हो रहा है। x इज इक्वल टू लिन स्पेस के बाद और थोड़े मैजिक फंक्शन बता देता हूँ कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है ना। और जैसे मुझे तो आप परसेंट फंक्शन यूज कर सकते हो। विंडो में आई पाइथन कंसोल के अंदर जाके, तो परसेंट हिस्ट से उसने सब कुछ कर दिया है, क्योंकि अब आपको इनपुट नंबर भी दिया हुआ है। आपने 1 से स्टार्ट किया 10 तक, है ना, तो ऑटोमेटिकली वो सारे आ गए। मतलब मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5 से लेकर के 10 तक की लाइंस को ही लिखना है, ठीक है। ये मेरे पास परसेंट हिस्ट से आ गया।
चाहो तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, है ना। तो आप कॉपी करके किसी भी फाइल में रख सकते हो, या इसको एडिट कर सकते हैं किसी इसके अंदर, है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल शिफ्ट से कर रहा हूँ कॉपी ना, तो परसेंट एडिट करके मैं कोई फाइल ओपन करना चाहता हूँ। जैसे आपके पास वीडियो एडिटर है तो डिफॉल्ट एडिटर ओपन अप होगा, एक फाइल ओपन करेगा, ठीक है। जैसे मान लो जो मैंने स्क्रिप्ट डॉट ठीक है SCR मैं लिखता हूँ ना .py, है ना। मैं फाइल में ओपन कर दिया तो मैं यहाँ एक फाइल बनता है ये एडिटर के अंदर, है ना। तो आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो इसको, और यहाँ उसको पेस्ट कर सकते हो जो आपने लिखा था, ठीक है। आपने मैटप्लॉटलिब लिखा था, ये लिखा था ना, तो इसमें कुछ कमांड्स मिस हो गई है, तो एक्चुअली मुझे वो कॉपी करना चाहिए था। 1 मिनट में मैं उसको करता हूँ जो कंप्लीट्स कमांड्स थी परसेंट हीस्ट से, ओके। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और परसेंट एडिट से मैं जो है यहाँ ओपन अप करूँगा फाइल को SCR.py। आप इंसर्ट कर सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट V से। मेरे पास ये जो है कमांड्स, जो आपके पास कमांड्स आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कमांड्स आपको यूज़ नहीं करनी है तो उसको आगे आप जो कमेंट कर सकते हैं हैश लगा करके ना। तो जो कमांड्स आपको यहाँ नहीं चाहिए, ऑर्डर भी आप सेट कर सकते हैं किस ऑर्डर में आपने टाइप कर रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली जो फर्स्ट का लिन स्पेस है वो वर्क नहीं करेगा, वहाँ पे किसी ग्रुप नहीं है। नम पाई को भी आप छोड़ देते हैं क्योंकि नम पाई में स्टार्ट कर लिया है। तो ये जो कमांड्स है ये कर सकते हैं ना, आप एस्केप करके $W को सेव कर दो तो ऑटोमेटिकली ये जो है खुद रन भी हो जाएगा ना। ये फाइल जो है जैसे आप परसेंट एडिट करोगे तो आप परसेंट एडिट आई नहीं कर सकते के लिए, तो ऑटोमेटिकली जैसे आपने स्क्रिप्ट को लूप किया वो इसमें रन होगी कंसोल में, जो आपके पास प्लॉट है। मान लो आपके पास स्क्रिप्ट पहले से बना है और आपको इसको रन करना है, ठीक है। तो आप परसेंट रन से भी -i करके स्क्रिप्ट का नाम लिख दो, ठीक है। यहाँ आप टैब कंप्लीशन का यूज कर सकते हैं, है ना। ये आपके पास टैब क्या था उसको यूज करके आप टैब कंप्लीशन से कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, मतलब मैं बार बार जो लिख रहा था उसको मैं एक इसके अंदर यूज कर सकता हूँ, है ना। तो मुझे लगता है इतना काफी है सर आज के लिए हाँ नहीं इनिशियली। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू ललित। तो इस तरह वेलकम से सर। छोटा छोटा करके हम अच्छा कर लेंगे कुछ दिनों में। हाँ सर। हाँ जी, फिर हम धीरे से मशीन लर्निंग की ओर भी स्विच कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, थैंक यू ललित। ओके सर। ओके ओके।